हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है टेकी साइंस हब। अब जब सहायक आचार्य का एडमिट कार्ड भी आना स्टार्ट हो गया है 12 जून से, इसी मंथ से, और 6 to 8 का 23 से स्टार्ट है, तो दिन बहुत नज़दीक है, इसलिए अब हम फास्ट प्रोसेस को पूरा करेंगे। तो प्लांट टिश्यू के थ्योरी पढ़ने के बाद आज हम लोग का बारी है प्लांट टिश्यू से रिलेटेड MCQs देखने का। तो सबसे पहला क्वेश्चन रहा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसको बोलते हैं विभज्योतक उत्तक किसके बने होते हैं? मैच्योर सेल के, फुली डिफरेंशिएटेड सेल के, सेल दैट कांट डिवाइड, इमेच्योर सेल विथ पावर टू डिवाइड। तो सबसे बेस्ट है डी आंसर, इमेच्योर सेल अपरिपक्व है, विथ पावर टू डिवाइड, उनके पास कैपेसिटी है विभाजन करने का, डिवाइड करने का। Select the option that correctly identify the labeling A, B, C in given figure showing the section of root apical meristem। बताए ही थे कि मेरिस्टेम कितने प्रकार के होते हैं थ्योरी में, तो यहाँ A, B, C को हमको बताना है। तो बताए ही हैं कि जो छोर जैसा एंड जैसा दिखे एपिकल हो जाएगा, उसके बाद इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम होगा। तो यहाँ हमको पहचानना है सेक्शन ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम, मतलब पूरा पार्ट का नहीं, सिर्फ रूट का। तो ए हमारा जो सबसे ऊपर है वो है कॉर्टेक्स, बी है प्रोटोडर्म, और सी है रूट कैप। कैप क्यों लगाया गया है? क्योंकि टोपी जैसा दिख रहा है ना, ऐड किया हुआ नीचे से लग रहा है। सिमिलरली ए बी सी हमको डिफाइन करना है इसमें। तो ए हमारा सबसे ऊपर जो है लीफ प्रीमोर्डियम है, बी बीच वाला मेरिस्टेमेटिक जोन है, और सी नीचे जो हुक लाइक स्ट्रक्चर है वो एपिकल बड है। Both apical meristem and intercalary meristem are type of which type of meristem? तो चाहे एपिकल मेरिस्टेम हो चाहे इंटरकैलरी मेरिस्टेम हो, दोनों के दोनों प्राइमरी मेरिस्टेम के टाइप हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेरिस्टेमेटिक सेल एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। मेरिस्टेमेटिक सेल के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, उसमें से सही को पहचानना है। सेल्स possess the ability to grow and divide। ध्यान दीजिएगा, करेक्ट वन को पहचानना है। सेल के पास क्षमता होता है बढ़ने का, विभाजन करने का। सेकेंड, प्राइमरी मेरिस्टेम अपीयर अर्ली इन लाइफ ऑफ प्लांट। प्राइमरी मेरिस्टेम सबसे पहले प्लांट में स्टार्टिंग में ही लाइफ के उग जाते हैं, अपीयर होते हैं, प्रकट होते हैं। एक्सिलरी बर्ड आर लेफ्ट बिहाइंड सेल्स ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम। एक्सिलरी बर्ड जो हैं वो बच जाते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम के सेल के बाद। 3 नंबर है तो 4th कहाँ होगा? तो देखिए ऑप्शन 1 और 2 दोनों हमारा सही है, मतलब सेल के पास ग्रो डिवाइड करने का एबिलिटी है और प्राइमरी मेरिस्टेम अर्ली ऑफ लाइफ में होते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में। द ग्रोथ ऑफ रूट एंड स्टेम इन लेंथ विद द हेल्प ऑफ एपिकल मेरिस्टेम इज कॉल्ड। रूट और स्टेम का अगर लेंथ बढ़े एपिकल मेरिस्टेम के मदद से, तो उसको कौन सा ग्रोथ कहते हैं? प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम किस प्रकार के मेरिस्टेम के एग्जाम्पल है? तो लेटरल मेरिस्टेम के। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत को पहचानना है। तो हम लोग को सही याद करना है, गलत पर ध्यान ही मत दीजिए। सही में ए सी डी है। सूट का एपिकल मेरिस्टेम डिस्टेंट मोस्ट रीजन को ऑक्यूपाई कर लेता है जो स्टेम एक्सिस में होते हैं। फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं सेकेंडरी टिश्यू को बनाने में, और परमानेंट टिश्यू डिवाइड करने का एबिलिटी लूज कर देता है। 9 नंबर। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट ऑप्शन को टिक करता है? स्टेटमेंट 1, पेरेन्काइमा सेल पतले दीवारों से बने होते हैं, पेरेन्काइमा में लिग्निन के सेल वॉल होते हैं। स्टेटमेंट 1 तो सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 गलत है, क्योंकि थीन होने का मतलब ही नहीं है लिग्निन से हमेशा मोटा होगा, थिक होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पेरेन्काइमेटस सेल? पेरेन्काइमा के बने सेल के बारे में कौन बात सही है? तो प्रेजेंस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेस, उसमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है, ठीक है। 11 नंबर में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट फाउंड इन पेरेन्काइमा? कौन सा लक्षण पेरेन्काइमा में नहीं पाया जाता है, कौन सा गुण पेरेन्काइमा में नहीं पाया जाता है? तो
नहीं पाया जाता है तो बी नंबर हम जो पाया जाता है वो देखेंगे। इट फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गन, सबसे बड़ा कंपोनेंट मेजर कंपोनेंट ऑर्गन का कौन बनाता है? पेरेन्काइमा ही बनाता है। ठीक है, सी में आ जाते हैं, जस्ट इधर होगा। दे में आइदर बी क्लोजली पैक्ड और हैव स्मॉल इंटरसेलुलर, हो सकता है कि बिल्कुल आपस में नजदीक हो, और नजदीक होंगे तो उनका इंटरसेलुलर स्पेस छोटा होगा। पेरेन्काइमा परफॉर्म वेरियस फंक्शन लाइक फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रेशन, बताए थे उस दिन थ्योरी के दिन। ट्रिक है PSS, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रेशन। आते हैं 12 नंबर में। फोटो जो दिया है उसमें से कौन लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है? तभी कोलेनकाइमा में थिकनिंग किसके चलते होता है? तो सेलुलोज के चलते भी हो सकता है, पेक्टिन के चलते भी, हेमीसेलुलोज के भी चलते, और क्या बच रहा है? लिग्निन के भी चलते। ऑल ऑफ दिस स्क्लेरिड्स आर प्रेजेंट इन, स्क्लेरिड किसमें प्रेजेंट होता है? तो नट के फ्रूट वॉल में भी, पियर और गुआवा के पल्प में भी, और लेग्यूम के सीड कोट में भी, तीनों में स्क्लेरिड मिल जाएगा। Which of the following tissue has dead cell with thick and lignified cell having a few or numerous pit? कौन सा टिश्यू में डेड सेल होता है जिसमें जान नहीं है, मोटा भी होता है, लिग्निन का बना होता है, उसमें थोड़ा या ज्यादा पिट्स होते हैं? तो स्क्लेरेंकाइमा का सब खासियत है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट, कौन इसमें से करेक्ट है? तो चारों के चारों करेक्ट है, तो चारों हम पढ़ते हैं ध्यान से। पेरेन्काइमा परफॉर्म वेरियस फंक्शन, अगेन थ्री थिंग्स, PSS, सेल ऑफ कोलेनकाइमा आर मच थिकन एट द कॉर्नर ड्यू टू सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। कोलेनकाइमा के कॉर्नर पे जो सेल होते हैं वो बड़े मोटे होंगे। क्यों बहुत मोटे कह रहा है? मतलब बहुत सारे पिगमेंट हेल्प करेंगे, कार्बोहाइड्रेट हेल्प करेंगे, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन। ये सब कैसे हैं? ये कैसे कार्बोहाइड्रेट है? तो पॉलीसेकेराइड है। सेल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा आर यूजुअली डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट। स्क्लेरेनकाइमा की सेल की बात करें तो इन लोग डेड रहेगा क्योंकि उसमें प्रोटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट होता ही नहीं। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये तीनों के तीनों सिंपल परमानेंट टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। कॉम्प्लेक्स में याद है ना, जाइलम और फ्लोएम। अब देखना है, यहाँ भी दो स्टेटमेंट है। स्क्लेरिड लेस थिकन डेड सेल हैं, स्क्लेरिड प्रोवाइड करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी टू द पार्ट्स वेयर दे आर प्रेजेंट, दोनों के दोनों गलत है। थीन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी थीन के चलते होता है। ठीक है, द गिवन फिगर शो विच ऑफ द फॉलोइंग सेल, तो जाइलम भी सेल है, जहां दिखे किसके जैसा? पुराने जमाने में जब पानी भरने के लिए रेगिस्तान में जो इस्तेमाल करते हैं थैला, उसके जैसा दिखता है, बस कलर देखो अलग है। जाइलम भी सेल है ये। ठीक है, 19 नंबर आते हैं। ऑल द जाइलम एलिमेंट व्हेन मैच्योर आर डेड, जाइलम में जितना एलिमेंट है ना सब मैच्योर होने पर डेड हो जाते हैं, एक को छोड़ के। वो कौन है? जाइलम पेरेन्काइमा। आप द मैच द कॉलम ध्यान देते हैं हम लोग। ए विसिल्स है, तो इंडिविजुअल मेंबर्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू परफोरेशन इन द कॉमन वॉल। बी ट्रेकिट्स की बात करें तो हमारा हो जाएगा फोर्थ नंबर, इलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल विथ थिक लिग्निफाइड वॉल्स एंड टेपरिंग इन। सी जाइलम भिसिल की अगर बात करें हमारा, तो ये दूसरे को पड़ेगा, मतलब ऐसे सेल जो हाईली थिकन्ड वॉल रखते हो और जिसमें ल्यूमेन ओब्लिटरेट सेंट्रल हो। आखिरी तो बच्चा है, बताने का जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विसिल लेस प्लांट, कौन ऐसा प्लांट है जिसमें विसिल होता ही नहीं है? पाइनस, चीड़ का पेड़। इन एंडार्च कंडीशन ऑफ जाइलम, प्रोटोजाइलम लाइज ऑन द इनर साइड ऑफ मेटल जाइलम। थ्योरी में समझाया था अच्छे से, उसको फिर से वीडियो को देख लीजिएगा। अब इसमें हमको फिल इन द ब्लैंक्स दो ठो कह रहा है। ठीक है, इन रूट, रूट में प्रोटोजाइलम जो है पेरीफेरी के तरफ होगा और मेटाजाइलम सेंटर की तरफ। ऐसे अरेंजमेंट जो पैरम जो होते हैं उनको एग्जार्स कहते हैं। तो हम बोल रहे थे दोनों में से एक याद कर लीजिए, उसका उल्टा कर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ जाइलम इज प्रेजेंट इन बोथ मोनोकोट एंड डाइकोट स्टेम, जाइलम का कौन सा कंडीशन मोनोकोट और डाइकोट दोनों स्टेम में मिल जाते हैं? एंडार्च। अब इसमें भी हमको करेक्ट वन को पहचानना है, तो पहला और तीसरा सही है, बस सही को ही पढ़िएगा, गलत दिमाग में रखना ही नहीं है। फ्लोएम पेरेन्काइमा मोनोकोट में, बहुत सारे मोनोकोट में होते ही नहीं है, और जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल नहीं होते हैं। इसमें ABC को पहचानना है, तो सी में, सी रिप्रेजेंट द सेल विच आर रिप्लेस्ड बाय एल्ब्यूमिनस सेल इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट लाइक जिम्नोस्पर्म।
यहाँ जो सी को देख रहे हो अंदर पिंक कलर का दिख रहा है, ये ऐसे सेल को रिप्रेजेंट करते हैं जो एल्ब्यूमिनस सेल्स को रिप्लेस करके आए हैं, मैं एल्ब्यूमिनस सेल के बदले में है, जैसा कि जिम्नोस्पर्म नॉन फ्लावरिंग प्लांट में होता है। अब आइए इसमें मिलाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? पेरेन्काइमा सही है, स्टोरेज फोटोसिंथेसिस। स्क्लेरेन्काइमा मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। जाइलम इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को वाटर के साथ ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम वाला गलत है क्योंकि ये क्या करता है, फूड स्टफ करता है, बताया ना, जल से जल और खनिज लवण, फॉस से फूड स्टफ। एंजियोस्पर्म का वेस्कुलर टिश्यू जिम्नोस्पर्म के वेस्कुलर टिश्यू से कैसे डिफरेंट है? तो कैसे डिफरेंस है सो देखिएगा। हम एंजियोस्पर्म के वेस्कुलर टिश्यू की बात करते हैं। इसके जाइलम में विसिल होता है, फ्लोएम में सीव ट्यूब वेल डेवलप्ड होता है, और फ्लोएम में कंपेनियन सेल भी होता है। ये तीनों बात मिल गया, जो कि किसमें नहीं है, जिम्नोस्पर्म में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 3 ठो कैरेक्टर दिया है, बताना है कि फ्लोएम के किस भाग के बारे में बता रहा है। मेड अप ऑफ इलोंगेटेड टेपरिंग सिलिंड्रिकल सेल विच हैव डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सिंपल बात है, फ्लोएम पेरेन्काइमा। फ्लोएम पेरेन्काइमा का ही सेल वाल सेलुलोज का बना होता है, और फ्लोएम पेरेन्काइमा जो है फूड मटेरियल को और दूसरे सब्सटेंस को सेव करता है, स्टोर करता है। जैसे एग्जांपल हो गया रेजिन। मिसमैच्ड पेयर देखते हैं हम लोग, तो छोटे तो नहीं ना है, नहीं ठीक है। और चलिए इधर डाइकोट और मोनोकोट आ गया, ये सब आएगा नहीं। तो ये टॉप 29 क्वेश्चन है जो टिश्यू से रिलेटेड है, इसी में से 2 या 1 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इससे अधिक आने वाला नहीं है, कभी किस्मत खराब हुआ तो 3 आएगा। तो 30 में से 3 बिल्कुल सिंपल है कि हम लोग कर लेंगे। हमेशा फिर से जोड़ देने हैं जाइलम, फ्लोएम और उसके पार्ट्स, पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा के पार्ट, और मेरिस्टेमेटिक में एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकेलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। इसको बड़े ढंग से लोकेशन फंक्शन जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज ही रात को हम लोड करेंगे, और कुछ शॉर्ट्स भी हैं, जरूर से जरूर आप लोग मेरा चैनल विजिट करें, क्योंकि इस पर मैं छोटा छोटा शॉर्ट्स बना के ट्रिक भी ला रहा हूँ, ताकि आपको जल्दी से आसानी से याद हो सके। अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में डिमांड करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। जो नए हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें।